हेलो गाइज, आज हम लोग प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का ये 5th वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग प्रशासन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, नेट, स्टेट सभी पॉलिटिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने का अवसर नहीं देता? बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान की मांगों पर मतदान, वित्त विधेयक पर चर्चा, ये तीनों लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने के अवसर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं देते। तो राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं, ये लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने का अवसर नहीं देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लेखा परीक्षा के लिए सही नहीं है? ये संवैधानिक दायित्व है, ये व्यय की योग्यता के प्रश्न को देखता है, यह व्यय की अनुचितता, व्यर्थता और व्यय की जांच करता है। ये भारत में लेखा परीक्षा से संबंधित सही कथन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यह एक कार्यकारी आदेश द्वारा शासित होता है, ये सही नहीं है भारत में लेखा परीक्षा से संबंधित, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का हिस्सा या पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, पिछले वर्ष के सार्वजनिक वित्त की समीक्षा, चालू वर्ष की प्राप्तियां और व्यय का अनुमान, ये बजट से संबंधित होते हैं, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पिछले 3 वर्षों की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का बजट में कोई वर्णन या ये बजट के हिस्से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह एक गलती खोजने के दृष्टिकोण को अपनाता है, यही लेखा परीक्षा से संबंधित सही नहीं है। आगे देखो, यह खुद को वित्तीय औचित्य से संबंधित मानता है, ये भी सही है। ये नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के पालन से संबंधित होता है, लेखा परीक्षा सही है। ये गंभीर रूप से आय व्यय और प्रदर्शन की जांच करता है। ये तीनों ऑप्शन क्या है? लेखा परीक्षा से संबंधित सही हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आंसर है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसलिए यह एक गलती खोजने के दृष्टिकोण को नहीं अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा प्रणाली का प्राथमिक कार्य नहीं है? धन को संभालने वालों की रक्षा करना, ये लेखा प्रणाली का प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमोक ने एक अच्छी तरह से कल्पित बजट के 5 गुण बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गुण है जो डिमोक के अनुसार एक अच्छे बजट का गुण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रामकता, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता और व्यापकता, ये एक अच्छे या कल्पित बजट के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बजट एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है? प्राप्त संसाधन उपलब्ध कराना, उपलब्ध उचित उपयोग सुनिश्चित करना, सरकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए कार्यक्रम तैयार करना। ये तीनों क्या है? कार्य केंद्रीय बजट एजेंसी की जिम्मेदारियां हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो नहीं है। निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का मूल्यांकन करना, ये केंद्रीय बजट एजेंसी का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाना है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को बिना अधिक नुकसान के दूर किया जा सकता है? विस्तार को बिना अधिक नुकसान के दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्रेड यूनियन भी ऑडिट के काम से जुड़ी हुई है? जापान में ट्रेड यूनियन भी ऑडिट के काम से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की कौन सी समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते कौन तैयार करता है? लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व खाते को तैयार करती है लोक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवाओं को अधिकारियों के पेशेवर निकाय, स्थायी, वेतनभोगी और कुशल रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? हरमन फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? सेवाओं का वर्गीकरण संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। भर्ती, अनुशासनात्मक मामले और पदोन्नति, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं है, तो सेवाओं का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भीतर से चयन की अवधारणा की व्याख्या करता है? पदोन्नति के माध्यम से चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन का स्तर इन पदों पर नियुक्त सिविल सेवकों की क्षमता पर निर्भर करता है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती और चयन विधियों के मुद्दे पर जानने के लिए 1974 में यूपीएससी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? DS कोठारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? रैंक वर्गीकरण की प्रणाली अपनाई गई है। भारत में उच्च सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के लिए रैंक प्रणाली अपनाई गई है या रैंक प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति वर्गीकरण के अंतर्गत पदों को किस समान आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कर्तव्य और जिम्मेदारी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन औपचारिक प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? काम करते हुए सीखना ये औपचारिक प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है। निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षा में व्याख्यान, पत्राचार कार्यक्रम, ये सारे औपचारिक प्रशिक्षण के उदाहरण या हिस्सा हैं। काम करते हुए सीखना ये औपचारिक प्रशिक्षण का हिस्सा या पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पदोन्नति के लिए उपयुक्त होते हैं? योग्यता और वरिष्ठता ये पदोन्नति सिद्धांत के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ये तीनों क्या हैं? अखिल भारतीय सेवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन संरचना का गलत आधार कौन सा है? समान काम के लिए समान वेतन ये सही है, वेतन संरचना से संबंधित है। नियुक्त व्यक्ति की क्षमता, जीवित व्यय ये तीनों सही हैं वेतन संरचना से संबंधित। सभी के लिए समान वेतन ये वेतन संरचना से संबंधित कथन सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिविल सेवाओं के वेतन निर्धारण से संबंधित है? मांग और आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में देखा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति की स्थापना किसकी सिफारिश पर की थी? मंडल पंचायत। अशोक मेहता समिति की स्थापना के लिए सिफारिश अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिविल सोसाइटी का अंग नहीं माना जाता है? विधानमंडल को सिविल सोसाइटी का अंग नहीं माना जाता है। गैर सरकारी संगठन, जाति संघ और परिवार ये सिविल सोसाइटी के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करने के लिए की जाती है। क्या निर्धारित करने के लिए की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच राज्य के कर राजस्व के वितरण का निर्धारण
और स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान का पैटर्न करने के लिए की जाती है इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना चाहता है, किस लिए? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के लिए पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण सुनिश्चित करना चाहता है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के मेयर इन काउंसिल फॉर्म का अर्थ है नगर पालिका स्तर पर सरकार का कैबिनेट रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।